हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स क्या हमें ध्यान रखनी है बिफोर फाइलिंग जीएसटीआर 9। हम इनिशियल प्रिपरेशन की बात करेंगे। अगर हमें जीएसटीआर 9 फाइल करना है तो इनिशियल प्रिपरेशन हमारा क्या-क्या होना चाहिए। तो फर्स्ट स्टेप उसमें होगा अंडरस्टैंडिंग ऑफ एनवायरनमेंट, जिसमें हमें क्लाइंट के जो बिजनेस है उसको पूरी तरह से अंडरस्टैंड करना है। वो किस तरह से अकाउंटिंग करता है उसे हमें अंडरस्टैंड करना है। अकाउंटिंग जो सॉफ्टवेयर वो यूज़ करता है ईआरपी, उसके बारे में हमें थोड़ी जानकारी होनी चाहिए और बेसिक जो जीएसटी के प्रोविजंस है, जो जीएसटीआर 9 को इम्पैक्ट करते हैं, उसके रिलेटेड हमें जानकारी होनी चाहिए। सेकंड स्टेप जो है वो कलेक्शन ऑफ डेटा है। सो जीएसटीआर 3B, जीएसटीआर 1 एंड जीएसटीआर 2A, ये जो हम जिस साल के हम जीएसटीआर 9 फाइल करने जा रहे हैं, उस साल के तो पूरे जीएसटीआर 3B और जीएसटीआर 1 हमें और 2A के साथ उसे डाउनलोड कर लेना है। प्लस तो उसके नेक्स्ट ईयर के जो 6 मंथ पीरियड होगा, वो भी हमें जीएसटीआर 1, 3B और 2A जो है वो डाउनलोड करके ले लेना है। सेकंड, स्टैट्यूटरी रिपोर्ट या इनकम टैक्स रिटर्न्स जो है वो भी क्लाइंट से हमें मँगा लेना है। फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो पी&एल है हमारा या बैलेंस शीट जो है क्लाइंट का विद अलोंग विद द शेड्यूल और नोट्स टू अकाउंट्स, वो हमें क्लाइंट से मँगा लेना है। ट्रायल बैलेंस एंड लेजर्स जो है वो भी हमें क्लाइंट से मँगा लेना है, जीएसटी इनवॉइस। अदर कंप्लायंस रिलेटेड डेटा जैसा है कि रिलेटेड पार्टी के हमारे जो लिस्ट है क्लाइंट्स के, वो भी हमें मँगा लेना है। एलयूटी अगर उसने भरा है वो भी हमें मँगाना है। कुछ आईटीसी रिलेटेड फॉर्म्स हैं या फिर कुछ मैनेजमेंट रिप्रेजेंटेशन अगर हमें लेना है क्लाइंट से तो वो भी हमें मँगाना है। कुछ वर्किंग्स क्लाइंट्स ने अपने एंड पे किए होंगे, क्रॉस चार्ज के वर्किंग, रूल 42-43 में जो रिवर्सल आता है उसके रिलेटेड वर्किंग या फिर रिफंड या डिमांड के रिलेटेड कुछ अगर डॉक्यूमेंट्स हैं उनके पास तो वो भी हमें मँगा लेना है। थर्ड एस्पेक्ट जो है डेटा कलेक्शन के बाद में जो थर्ड एस्पेक्ट है वो डेटा के ऊपर काम करना है। सो डेटा के ऊपर जब हम काम करने जा रहे हैं तो डेटा जो है फर्स्टली पहले हमें डेटा कंपाइलेशन करना है। जो हमारे बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है, जो हमारा 3B में क्या गया है, 1 में क्या गया है, 2A में क्या आया है सामने से, तो वो सारा जो डेटा है वो हमें कंपाइल करना है एक्सेल में। उसको डेटा जो है वो प्लॉट कर लेना है। फिर हमें ये देखना है कि इनवर्ड की तरफ में कौन से जो गुड्स है वो इनपुट है या कौन से जो गुड्स है जो कैपिटल गुड्स है या कौन से जो आइटम्स है वो इनपुट सर्विस के रिलेटेड में हमने खरीदी की है। और नेचर जो है उसका आइडेंटिफाई करना है, नेचर ऑफ एक्सपेंस क्या है। वो अगर प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी में है या फिर वो फ्यूल एंड रिलेटेड एक्सपेंसेस में है या फिर हम वो अकाउंटिंग रिलेटेड एक्सपेंसेस में है, तो उसको हेडवाइज जो है एक्सपेंस कैटेगरी में आइडेंटिफाई करना है। हमें ये भी ध्यान रखना है कि इनवर्ड एंड आउटवर्ड रिलेटेड जो है एचएसएनबी जो है वो क्लाइंट से हमें प्रोवाइड हो, तो इसका डेटा भी हमें मेंटेन करना होता है। हम ये डेटा हम प्लॉट करने के बाद में एक रिकंसिलिएशन हमें करना होता है। रिकंसिलिएशन आउटवर्ड और इनवर्ड दोनों की तरफ हमें करना है। आउटवर्ड के रिलेटेड अगर रिकंसिलिएशन की जहाँ तक मैं बात करूँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स और जीएसटीआर 3B, इन दोनों का रिकंसिलिएशन हमें करना होता है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है वो जीएसटीआर 3B में गया है या नहीं गया है, और गया है तो कौन से साल में गया है। और सेकंड, हमें ये भी रिकंसिलिएशन करना है कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है वो जीएसटीआर 1 में गया है या नहीं गया है। रिकंसिलिएशन इनवर्ड की तरफ अगर मैं बात करूँ तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितने हमने क्रेडिट्स दिखाए हैं, वेदर हमने 3B में उसे अवेल किए हैं कि नहीं किए हैं। और सेकंड हमारा रिकंसिलिएशन ये होगा कि हमने जो भी 3B में अवेल किया है वो 2A में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, और अगर 2A में कुछ ज़्यादा दिख रहा है उसका भी हमें रीज़न जो है वो आइडेंटिफाई करना होता है। हमें ये भी चेक करना होता है कि जो क्लाइंट ने सेल्स के ऊपर कुछ ट्रांज़ैक्शन के ऊपर टैक्स नहीं भरा है, ये मान के कि वो एक्सेम्प्ट है, तो वो एक्सेम्प्ट की एप्लीकेबिलिटी भी हमें चेक करनी है रेलेवेंट नोटिफ़िकेशन और रेलेवेंट लॉ को, जो लॉ है उसको देखते हुए। और जो टैक्सेस के जो रेट्स क्लाइंट ने डिसाइड किए हैं वो भी हम एक बार चेक कर लेना है हमें कि टैक्सेस के रेट प्रॉपर है। और जो वैल्यू के ऊपर टैक्सेस लगाया है तो वो वैल्यूएशन प्रोविजंस भी हमें सैंपल बेसिस पे एक बार चेक कर लेना ज़रूरी है। सो प्लेस ऑफ सप्लाई के प्रोविजन और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन जो है वो भी हमें चेक करना ज़रूरी है। इस प्रोविजंस में ये बताया जाता है कि आपको टैक्स जो भरना है वो सीजीएसटी भरना है, एसजीएसटी भरना है या तो फिर आईजीएसटी भरना है। और टाइम ऑफ सप्लाई के प्रोविजन में ये बताता है कि आपको टैक्स जो भरना है वो कब भरना है। ये 2 प्रोविजंस भी हमें ध्यान रखना है और क्लाइंट जो डेटा देता है तो उसके साथ ये प्रोविजंस को हमें चेक करना
है कि क्लाइंट ने ये प्रोविज़न जो है वो प्रॉपर्ली फॉलो किया है या नहीं किया है। नेक्स्ट क्रॉस चार्ज की जो वर्किंग जो क्लाइंट हमें प्रोवाइड कर रहा है और 42-43 रूल का जो वर्किंग प्रोवाइड कर रहा है, उसे हमें रीवर्क करना है और उसमें कुछ चेंजेस है, तो वो चेंजेस हमें प्रॉपर्ली कैप्चर करके क्लाइंट को रिपोर्ट करना होता है। फॉरेक्स ट्रांज़ैक्शन अगर कुछ होता है, तो फॉरेक्स ट्रांज़ैक्शन का भी एक रिकंसिलिएशन हमें बनाना ज़रूरी है, क्योंकि फॉरेक्स ट्रांज़ैक्शन का मतलब ये होता है कि आप कुछ ना कुछ इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट का काम कुछ कर रहे हैं, तो अगर हमने किसी को फॉरेक्स का पेमेंट किया है, तो ज़रूर हमने कुछ इम्पोर्ट किया होगा गुड्स या सर्विसेज़, तो उसके रिलेटेड हमने जीएसटी भरा है या नहीं भरा है, तो वो आइडेंटिफ़ाई करना ज़रूरी है। और अगर हमें किसी से पेमेंट हमें अगर आया है फॉरेक्स में, तो हमने ज़रूर कुछ ना कुछ उसे एक्सपोर्ट किया होगा, तो उसके भी जो बेनिफिट्स हैं, वो भी हमने अवेल किए हैं कि नहीं किए हैं, वो हमें चेक करना ज़रूरी है। आईटीसी जो हम क्लेम कर रहे हैं, तो उसके सारे जो कंडीशंस लॉ में दिए हुए हैं, तो वो कंडीशन क्या हम सैटिस्फाई कर रहे हैं, वो भी हमें चेक करना ज़रूरी है। और अगर हम कुछ टैक्सेबल या एग्जम्प्ट या नॉन बिज़नेस एक्टिविटी साथ में भी कर रहे हैं, टैक्सेबल के साथ, तो हमें जितना रिवर्सल करना था, वो हम रिवर्स कर रहे हैं कि नहीं, वो भी हमें चेक करना है। रिफंड रिलेटेड अगर कोई मैटर है, तो उसकी डेटा भी हमें कंपाइल करके रखना है, क्योंकि जीएसटीआर 9 में ये डेटा माँगा जाता है सेपरेटली, रिफंड एंड डिमांड रिलेटेड डेटा। इंटरेस्ट एंड पेनल्टी प्रोविजंस भी हमें अप्लाई करके एक बार चेक करना है कि अगर क्लाइंट ने कहाँ पर कुछ गलतियाँ की हैं, तो उसके अगेंस्ट अगर कोई इंटरेस्ट अगर भरने आ रहा है, तो वो इंटरेस्ट हमें क्वांटिफाई करना ज़रूरी है और पेमेंट करना उसकी ज़रूरी है। और उसके रिलेटेड अगर कुछ पेनल्टी भी अगर हम सुओ मोटो अगर हमें लग रहा है कि पेनल्टी भी आ रहा है, तो वो भी हमें देखना ज़रूरी है। कुछ एडवांस रिलेटेड अगर कुछ ट्रांज़ैक्शन है, तो उसके ऊपर जीएसटी पे किया है कि नहीं किया है, वो भी हमें आइडेंटिफ़ाई करना, चेक कर लेना ज़रूरी है। और कुछ डिस्क्लोज़र रिलेटेड जो प्रोविज़न्स है जीएसटीआर 9 में, तो उसके रिलेटेड भी डेटा जो है वो एक्यूमुलेट करके, वर्क करके रेडी रखना ज़रूरी है। ये सारी चीज़ें हम रेडी करके एक बार डिस्कशन क्लाइंट से करने के बाद में जीएसटीआर 9 जो है वो एग्ज़ीक्यूट करेंगे। जीएसटीआर 9 के जो डेटा का जो सोर्स है, मेन जो डेटा सोर्स है, वो 3 सोर्स है। एक है बुक्स ऑफ अकाउंट्स, दूसरा है 3B और तीसरा है जीएसटीआर 1। बुक्स ऑफ अकाउंट जो होता है वो आपका फाइनल सेट ऑफ डेटा होता है, जिसके अंदर सारा जो आपका फाइनली करेक्टेड वैल्यू जो है उसमें कैप्चर हो जाती है। जीएसटीआर 3B जो है वो एक मंथली पेमेंट जीएसटी रिटर्न है, जहाँ पर आप कंसोलिडेटेड सेल्स और परचेज की डिटेल देते हैं और जितना पेमेंट आपको आ रहा है, तो वो आप पेमेंट कर देते हैं उसे। और जीएसटीआर 1 जो है वो सिर्फ उसमें आउटवर्ड की डिटेल जाती है, तो वो इनवॉइस बेसिस में डिटेल जाती है, आउटवर्ड की डिटेल। सो ये हमारे जो है वो मेजर 3 सोर्स ऑफ डेटा है, जिसके हेल्प से हम जीएसटीआर 9 जो है वो उसके जो डेटा है वो प्रिपेयर हम कर सकते हैं। हमने अभी देखा कि हमारे 3 मेजर सोर्स ऑफ डेटा हैं। इस डेटा को हमें क्लासिफाई भी करना ज़रूरी है जीएसटीआर 9 को फिल करने के लिए। इसे क्लासिफाई हम करने की वजह मैं बताता हूँ आपको। जीएसटीआर 9 जो है इनिशियली जब आया था, तब उसे सिर्फ एक 3B और जीएसटीआर 1 का कंपाइलेशन फॉर्म माना जाता था, बट धीरे-धीरे उसमें बहुत सारे अमेंडमेंट्स हुई और फाइनली बहुत सारी चीज़ें फील्ड जो है वो ऑप्शनल की गई थी और फाइनली गवर्नमेंट ने कहा कि बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो आपका डेटा है, वो ही आपको जीएसटीआर 9 में भरना है। बट उसे किस तरीके से भरना है, वो हम इस स्लाइड में देखेंगे। तो आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो भी डेटा है, जो आपका फाइनल डेटा है, जो आपको जीएसटीआर 9 में शो करना है, उसको आप 2 हिस्सों में डिवाइड करना है यहाँ पे। एक कि आपने जो भी ये बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है, उसे वो डेटा आपने 3B उस फाइनेंशियल ईयर के 3B में, सपोज़ आप 18-19 का अगर जीएसटीआर 9 फाइल कर रहे हैं, तो आपने 18-19 के 3B में कितना आपने वो ट्रांज़ैक्शंस दिखाए हैं और बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जो डेटा है वो आपने 19-20 के अप्रैल टू सितंबर के 3B में कितना आपने ट्रांज़ैक्शन दिखाया है, वो आपको सेपरेट सेग्रीगेट करना ज़रूरी है। और जो रिमेनिंग ट्रांज़ैक्शन है, जो आपने दिखाना आप भूल गए हैं 3B में, आइदर ऑफ 18-19 या फिर 19-20 में, तो वो आपको कैसे रिपोर्ट करना है, तो उसे हम अलग एक बकेट में हमें रखना है। और अदर देन जो ट्रांज़ैक्शन है, जो 3B में रिपोर्ट नहीं होता है, जैसे कि फॉर डिमांड एंड रिफंड के जो रिलेटेड डिस्क्लोज़र्स हैं, तो वो सारे डिस्क्लोज़र को भी हमें अलग एक सेपरेट बकेट में रख देना है, जो हमें रेडी टू यूज़ होगा जीएसटीआर 9 फिल करने के लिए। इसमें हम ये देखेंगे कि जीएसटीआर 1 का हमने कहाँ पर भी रेफरेंस जो है वो नहीं लिया है, क्योंकि ये फॉर्म ही इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि आपने 3B में पहले क्या दिखाया था और बाद में क्या दिखाया है। मतलब
आपका जो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में जितना भी डेटा है उसमें 3B में आपने पहले 18-19 के 3B में कितना दिखाया और 19-20 के 3B में आपने कितना दिखाया, और जो भी आपने नहीं दिखाया है उसे हम कैसे ट्रीट करना है उसके बारे में ये फॉर्म के इंस्ट्रक्शन जो है वो बात करते हैं। फॉर्म के इंस्ट्रक्शन में जीएसटीआर 1 के बारे में भी कुछ बातें की जाती है, बट वहाँ पर सिर्फ यही बातें की जाती है कि जीएसटीआर 1 में से आप ये सारे डेटा जो है वो ले सकते हैं। पर कहीं पर भी ये नहीं लिखा है कि आपको जीएसटीआर 1 के हिसाब से आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है। फॉर्म में क्लियरली स्पेसिफाइड है कि जीएसटीआर 3B के हिसाब से ही आपको जीएसटीआर 9 फाइल करना है, कि जीएसटीआर 3B में आपने इसको कब ऑफसेट किया था उसी हिसाब से जीएसटीआर 9 फाइल करना है। जीएसटीआर 1 का बहुत ही कम रेलेवेंस है for the purpose of filing GSTR 9. However, GSTR 1 और बुक्स ऑफ अकाउंट्स का एक रिकंसिलिएशन हमारे पास होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर उसमें कोई मिसिंग है, कुछ एरर है, तो उसके रिलेटेड अगर कल कोई स्क्रूटनी आती है तो हाँ, उसके जो रीजंस है वो हमें पता होने चाहिए। सो दोस्तों, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट में इतना ही। ये एक प्री रिक्विजिट आप मान सकते हैं कि जीएसटीआर 9 फाइल करने के लिए हमें क्या-क्या चीज़ें की तैयारी जो है वो पहले से हमें करनी होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जीएसटीआर 9 के जो टेबल्स है वो एक-एक टेबल्स हम अंडरस्टैंड करेंगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा। सुनने के लिए धन्यवाद।